गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, प्रीवियस क्लास में हम क्लॉज के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ क्लॉज, है ना, जिसमें हमने 2 टाइप्स के गुड क्लॉज पढ़े। आफ्टरनून मैम। कौन कौन से क्लॉज के मैम बारे में पढ़ा? कौन कौन से क्लॉज के बारे में पढ़ा है आपने? टाइप्स ऑफ क्लॉज पढ़े, उसमें क्लॉज कौन कौन से पढ़े? मैम मैम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज के बारे में पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में। क्लॉज तो हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 टाइप्स के क्लॉज पढ़ा था, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा बाकी था, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें? हम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑफ 3 टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं? म्यूट योर माइक। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? मैम नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज इज मैम अ आपकी ग्रुप आवाज ऑफ अच्छे से नहीं आ रही है। नाउन क्लॉज क्या होता है? ए नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन क्लॉज वो वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होता है, उसका खुद का सब्जेक्ट होता है, उसका खुद का प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और ये नाउन के जैसे वर्क भी करता है। जैसे वी होप दैट वी विल विन द मैच, तो इसमें दैट वी विल विन द मैच, इसमें सब्जेक्ट भी है। किसके बारे में बात हो रही? मैच के बारे में। तो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी विल विन द मैच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। इस सेंटेंस में क्या है? खुद का सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। इट इज देयरफॉर अ क्लॉज। दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप। इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट क्या है? होप, ठीक है। सो एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। ये नाउन के जैसे वर्क करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? नाउन क्लॉज कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो यहाँ पर देखिए, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑनेस्ट मैन है। और प्रेडिकेट क्या है? दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट है। तो जिसमें यहाँ पर खुद का सब्जेक्ट भी आ रहा हो, प्रेडिकेट भी आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A noun clause can be subjected of a verb. of example, what matters is our good behavior. देखिए, एक noun clause जो होता है उसमें subject जो होता है verb में subject भी हो सकता है. जैसे what matters is our good behavior, that we should go to bed early. ठीक, object of transitive verb, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी हो सकता है. ठीक है, जैसे थर्ड में दिया है इट अपीयर्स दैट ही इज पुअर. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या फोटो नहीं आ रही है. फोटो नहीं आ रही है. थर्ड देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स. कॉम्प्लीमेंट देना किसी को. ठीक है, इट अपीयर्स दैट ही इज पुअर, वो किसको बता रहा है उसके बारे में कि वह पुअर है. ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. जो वर्ब होगा वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इस सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है. जैसे दिस इज व्हाट ही सेड, तो इसमें नाउन क्लॉज क्या हो जाएगा? मैम what he What said. he said. What he said मतलब वो क्या कह रहा है. ठीक है, you know who rang the bell. Who rang the bell? Ma'am who rang the bell. The bed. We can now tell what she says. Ma'am when What? he will come. What she says. ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन वाला वर्ड आपको दिख रहा है जैसे what, who, तो वहां से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? नाउन क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा. I don't know when he will come. When he will come. What is good for you is good for me. Ma'am good It for is me. good for me. Is good for me वहां से स्टार्ट हो रहा है. Yes Will ma'am. you ask her Yes, whether ma'am. she is ill? Will you ask her whether she is ill? Whether she is ill. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज जो कि समझ में आ रहा है. एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होता हो, प्रेडिकेट होता हो और ये एक एडजेक्टिव के जैसे वर्क करता हो. ठीक है, Ma'am. जैसे द कार विच हैज रेड कलर इज माइन, मतलब जो रेड कलर की कार है वो मेरी है. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है. सब्जेक्ट क्या है? कार है. ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज रेड कलर डिस्क्राइब द नाउन, मतलब रेड कलर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को. ठीक है, कार एंड सो डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. रेड कलर जो है यहाँ पर कार के साथ में ऐड हुआ है. ठीक है, कार वैसे तो देखा जाए तो कार भी एक नाउन है ना, क्योंकि चीजों के नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं. ठीक, तो कार में क्या ऐड हुआ है? रेड कलर ऐड हुआ है ना. Yes. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ये एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे चीजों की विशेषता बताता हो, है ना, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पर कार की विशेषता क्या है कि वो एक रेड कलर का है. ठीक है, तो जो एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर रहा है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, Yes ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु, हुज, होम, विच और वेयर. ठीक है, तो इसको आपको फिल करना है जो जो वर्ड आपको दिया हुआ है.
द स्वेटर ब्लैंक माय मदर नीटेड इज वेरी ब्यूटीफुल। मैम विच। विच, वो स्वेटर जो कि मेरी माँ ने बनाया है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। विच मीन्स क्या होता है, जो। द सर्जन डिड द ऑपरेशन वॉज वेरी मैम हु। Who? ठीक है। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वन गोज टू रिफर टू बुक्स। मैम वेयर। Where? प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेट द मैन ब्लैंक सन हैड won the medal. Whose? The girl I talked on phone is my sister. Bomb. इस एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी बहुत ही इजी है, सेम है सब, ठीक है। जो जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और जो एडवर्ब के तरह काम करता हो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। जैसे आई वेंट वेयर नो वन डेयर्स टू गो, मैं वहां गया जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेयर नो वन डेयर्स टू गो मॉडिफाइड्स द वर्ब वेंट। यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, वेयर नो वन डेयर्स टू गो, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया है और वर्ब क्या लगा है उसमें, वेंट, ठीक है। एंड सो डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। हाँ बोलो। आप इंग्लिश रिवीजन कराए थे ना? इंग्लिश रिवीजन हाँ। मैंने अभी रिवीजन नहीं करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज कितने तरह के होते हैं? मैम 9। 9। फर्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इट ऑलवेज बिगिंस विद व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल एंड व्हाइल। ये किससे शुरू होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो हमेशा व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल और व्हाइल से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ अ कॉकरोच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन आया है, तो जहां पर भी व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल या व्हाइल जैसा वर्ड स्टार्ट होता है वहीं से आपका क्या स्टार्ट होगा, एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होगा, ठीक है, जो एक टाइम को बताता हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ द टाइम बोला गया ना, व्हेन मतलब कब, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब एक टाइम को जो बताता होता है, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। तो जो वर्ड टाइम को बताता हो उसको वहां उससे क्या स्टार्ट होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? उतने वक्त में हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। ओके नेक्स्ट। हम जिसके पास बुक नहीं होगा तो? यस मैम जिसके पास बुक नहीं होगा तो? क्या बोल रहे हो? मैम मेरे पास बुक नहीं है तो क्या करना है? मैं सेंड करूंगी ना बेटा आपको नोट्स, आप वहां से लिखोगे। ठीक है। ओके आगे देखते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर समझ आ रहा है आपको? प्लेस मतलब जहां पर किसी जगह के बारे में पता चलता हो जिस वर्ड से, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो सेंटेंस जो हमेशा वेयर या वेरेवर से स्टार्ट होता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए द विंड ब्लोस वेयर इट लाइक्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, वेयर इट लाइक्स। वेयर इट लाइक्स क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जहां पर आपको जगह के बारे में पता चल रहा हो वहां क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये भी? यहाँ पर देखिए यू मे सिट वेरेवर यू लाइक, तो वेरेवर आया है जहां पर वेयर या वेरेवर सिट स्टार्टिंग में जो आता हो, ठीक है, वहां से क्या स्टार्ट होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से हम देखते हैं
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन मतलब जहां पर किसी रीजन को बताया जाता हो, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, बिकॉज, सिंस, दैट और फॉर। ठीक है, हम कहते हैं ना क्योंकि। ठीक, तो वी डिसाइड टू गो फॉर पिकनिक सिंस इट इज अ हॉलीडे टुमारो। हमने कल पिकनिक जाने का डिसाइड किया क्योंकि कल क्या है, हॉलीडे। ठीक है, तो जहां से सिंस, बिकॉज या दैट या फॉर स्टार्ट होता है, वहां से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जो किसी उद्देश्य से बोला जा रहा हो। ठीक है, जैसे वो किससे स्टार्ट होगा, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट और लेस्ट। ठीक, वी ड्रिंक मिल्क सो दैट वी मे ग्रो स्ट्रॉन्ग, जैसे जो किसी उद्देश्य से बोला जाता है, जब हम दूध पियेंगे तब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य है ना, स्ट्रॉन्ग होने का उद्देश्य है, यहाँ पे पर्पस है कुछ। समझ यस आ रहा है? मैम। जहाँ पर कुछ उद्देश्य को बताया जा रहा हो, तो जहाँ पर सो दैट, इन ऑर्डर, दैट और लेस्ट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, वो वहां से क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो सेंटेंस में आप पहचान लेंगे ही ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर क्या होगा बताइए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर? मैम क्या बोले, आवाज क्लियर नहीं आई। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, क्या समझ आ रहा है यहाँ पर आपको? जो किसी रिजल्ट के बारे में बताता हो बेटा, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, आपको समझ जाना चाहिए, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। जो किसी रिजल्ट के बारे में बताता हो, और रिजल्ट वाला वर्ड कौन सा होता है, सो दैट, दैट, सच दैट, ये सब रिजल्ट वाले वर्ड हैं। ठीक है, जो रिजल्ट के बारे में बताते हो, जैसे he did it so cleverly that no one could say anything। Yes, ma'am. उसने इतना चालाकी से कर लिया क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए उसने यह काम चालाकी से कर लिया। ठीक, तो दैट से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, वर्ब एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब यहाँ पर क्या समझ आता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर? मैम इसमें मैनर के बारे में बोल रहे हैं। मैनर्स के बारे में बताया जा रहा हो, और ऐसे वर्ड जो मैनर को रिप्रेजेंट, जैसे एज, जस्ट एज, लाइक, roamed about just as they pleased। ठीक है, the story ended as I had guessed, the baby cries like her mother does। ठीक, तो जो वर्ड एज, जस्ट एज और लाइक से स्टार्ट हो रहा है, वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसे वर्ड है जो मैनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, Yes. Yes, नेक्स्ट ma'am. ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन को बताता हो। ठीक है, और ये कहाँ से इसको रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हैं अनलेस और इफ। ठीक है, तो यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू स्टडी वेल। अगर आप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो कंडीशन को बताने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, अनलेस मैम अनलेस इफ अनलेस और नेक्स्ट यहाँ पर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन को बताता हो, तुलना करता हो। ठीक है, और कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड मैम कौन देन कौन से हैं, दैट, अस देन और
जैसे आसिफ इज मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर, मतलब आसिम अपने ब्रदर से ज्यादा हैंडसम है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, आसिम का कंपैरिजन हो रहा है अपने ब्रदर के साथ में, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड कौन सा है? देन, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। मैम आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। कंसेशन मीन्स होता है सुविधा या फिर छूट, ठीक है, जो किसी सुविधा या छूट को बताता हो। जैसे इट ऑलवेज बिगिन विद दो, ऑल्दो, इवन इफ। ये इसको रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? दो, ऑल्दो और इवन इफ। जैसे ही वॉज अ मैन ऑफ करेज दो ही हैड नो फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑल्दो ही इज अ वेरी पुअर ही इज एन ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ पर किसी सुविधा को भी बताया जा रहा है और छूट को भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर किसी सुविधा के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर क्या आ जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन आ जाएगा, जो स्टार्ट होता है दो, ऑल्दो और इवन इफ से। क्लियर है? यस समझ आया? यस क्लियर है ना सबको? किसी को कुछ डाउट? क्लियर है सब? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, तो मैं ma'am. आपको नोट्स जो सेंड कर रही हूँ उसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी में अपने इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। ओके मैम। ये हमारा Okay, जो ma'am. सेकंड चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का वो कंप्लीट होता है। मैम चैप्टर कौन सा करवा रहे हो अभी? चैप्टर 2 है इंग्लिश ग्रामर का। मैम पहला चैप्टर पैरस एंड क्यूज है क्या? फर्स्ट चैप्टर आपका था द सेंटेंस, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर अभी पढ़ रहे थे फ्रेज और क्लॉज। मैम 10 सेंटेंस करो। मैं नोट सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग नोट करेंगे। यस ओके मैम। ओके मैम।